स्मृति ईरानी लगातार आरोप लगाती हैं कि हमारे सामने राहुल गांधी चुनाव लड़ने नहीं आए, इंतजार ही कर रही थी वो बैठकर। एक बार धोखा खाए अमेठी के लोग, उसका जो नुकसान हुआ है वो अमेठी के लोग बेहतर समझते, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मान लीजिए सरकार अगर आपकी आती इंडिया गठबंधन की, तो किसानों के लिए और बेरोजगारों के लिए कांग्रेस क्या करने वाली? किसान आंदोलन करते रहे, शंभू बॉर्डर पे आंदोलन किए और करीब 750 लोग अपने जान से हाथ उनको धोना पड़ा। दूसरी तरफ टेनी की बात कहें, जहां उसके बेटे ने अपनी गाड़ी से 4 किसानों को रौंद दिया था, उस पत्रकार भी थे उसमें। क्या इंडिया गठबंधन अपनी पूर्ण बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, ये तो स्पष्ट है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता और ख़ासकर प्रधानमंत्री जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी बौखलाहट दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि वो पराजय की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार आप देख रहे हैं रायबरेली और अमेठी पर पूरे देश भर की नज़र है इन दोनों लोकसभा सीटों पर। पिछले लंबे समय से अमेठी को लेकर के चर्चा भी रही और उसके बाद आपने देखा किशोरी लाल शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। रायबरेली की बात कर ले तो रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ का जो प्रभार दिया गया है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं। हम बात करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM पर। जी नमस्कार। हम बात करें, राहुल गांधी की ये सीट है, यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। जिम्मेदारी सब साथियों की है और उसमें मैं भी एक हूँ और मैं समझता हूँ कि यहाँ तो कार्यकर्ता नहीं, पार्टी नहीं, बल्कि जनता चुनाव लड़ रही है। रिस्पांस कैसा मिल रहा है? ज़बरदस्त। मैंने कहा ना कि यहाँ जनता चुनाव लड़ी रायबरेली में। दूसरी बात कर लें, चर्चाएं काफ़ी थी पहले अमेठी से राहुल गांधी नामांकन करेंगे, फिर किशोरी लाल शर्मा मैदान में उतरते हैं, लोगों से बात होती है तो पहले तो बात होती सिर्फ कार्यकर्ता हैं और इस समय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हुए हैं, तो उनका भी चुनाव आप लोग देख रहे हैं, आसपास के लोग भी बात करते होंगे, क्या चल रहा माहौल? देखिए, कार्यकर्ता ही प्रत्याशी बनता है और पिछले 40 साल से किशोरी लाल जी रायबरेली और अमेठी का काम देख रहे हैं, तो एक एक गांव को, एक एक वार्ड को वो जानते हैं और साथ ही एक एक कार्यकर्ता को, नेताओं को, सबको जानते हैं। किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सबको वो जानते पहचानते हैं, तो निश्चित रूप से उसका लाभ किशोरी लाल शर्मा जी को इस चुनाव में मिलेगा। स्मृति ईरानी लगातार आरोप लगाती हैं कि हमारे सामने राहुल गांधी चुनाव लड़ने नहीं आए, इंतजार ही कर रही थी वो बैठ करके। अब देखिए, अब एक बार धोखा खाए अमेठी के लोग और उसका जो नुकसान हुआ है वो अमेठी के लोग बेहतर समझते, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और इस समय कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अमेठी के लोग। लगातार किसानों और बेरोजगारों को लेकर के बात होती रही। मोदी जी ने आते ही 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। आखिरी तक की बात करें, धरने प्रदर्शन हुए, कई जगह पे लाठियां डंडा चले, पूरे देश भर ने देखा। किसानों के साथ किस तरीके की बर्बरता हुई ये भी देश भर ने देखा। शंभू बॉर्डर की बात कर लें, चाहे अजय मिश्र टेनी के बेटे की बात कर लें, सब कुछ पूरा देश देख रहा था। अब अगर मान लीजिए सरकार अगर आपकी आती इंडिया गठबंधन की, तो किसानों के लिए और बेरोजगारों के लिए कांग्रेस क्या करने वाली है? देखिए, आपने सही मुद्दा उठाया है कि किसान आंदोलन करते रहे, शंभू बॉर्डर पे आंदोलन किए और करीब 750 लोग अपने जान से हाथ उनको धोना पड़ा। दूसरी तरफ टेनी की बात कहें, जहां उसके बेटे ने अपनी गाड़ी से 4 किसानों को रौंद दिया था, उस पत्रकार भी थे उसमें। और कल हमने देखा कि एक वीडियो आया था, वो सही है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन टेनी पूरे परिवार के साथ गए थे और उसके बच्चे हैं वो EVM में बटन दबा रहे थे। मतलब इसका मतलब ये है कि इनके लिए कानून, नियम कानून, संविधान कोई अर्थ नहीं रखता। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी विदेश से काला धन लाने की बात उन्होंने कही थी, वो तो आया नहीं। देश के अंदर के काला धन निकालने की बात उन्होंने किया था, वो हुआ नहीं। और प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि अडानी अंबानी है, वो टेम्पो में, बोरे में भर भर के पैसा ले जा रहे हैं। मतलब वो स्वीकार कर रहे हैं कि काला धन है, काला धन वो ख़त्म नहीं कर पाए। तो असफल प्रधानमंत्री के रूप में हम देखें, जहाँ किसानों को आय दोगुना करने की बात कही थी, उन्होंने हुआ नहीं। महंगाई कम करने की बात की थी, वो हुआ नहीं। काला धन लाने की बात,
हुआ नहीं है तो पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं प्रधानमंत्री जी। तो अब कांग्रेस जो कह रही है, कांग्रेस ने जो गारंटी दी है, 5 न्याय की बात कांग्रेस ने की है और कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कोई भी मुद्दा आप देखेंगे, अभी वर्तमान में चाहे कर्नाटक की गवर्नमेंट कहें, हिमाचल की कहें, चाहे तेलंगाना की गवर्नमेंट कहें, जो वादे जनता से किया गया था चुनाव के समय, वो सब एक एक करके पूरे होते जा रहे हैं। बीते समय की बात कर रहे हैं, 4 चरण के अब चुनाव वोटिंग हो चुकी है। क्या इंडिया गठबंधन अपनी पूर्ण बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, ये तो स्पष्ट है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता और ख़ासकर प्रधानमंत्री जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसे बौखलाहट दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि वो पराजय की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। दूसरी बात कर ले, बीते समय अमेठी में काफ़ी सारी गतिविधियां हुई। कांग्रेस कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर प्रहार, कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला भी हुआ। अमित शाह की रैली होती है, एक प्रश्न पूछ लेना एक पत्रकार के ऊपर काफ़ी बड़ा दिक्कत का सबब हो जाता है, अस्पताल तक के जाना पड़ता है उसको। तो ये सारी गतिविधियाँ क्या बताती, क्या दर्शाती, आप क्या मानते हैं? इसका मतलब ये है कि उनको प्रजातंत्र विश्वास नहीं है और हार उसको मंजूर नहीं है, और इसी कारण से उसकी जो बौखलाहट है, जनता का जो जनादेश है, उसे स्वीकार करना चाहिए। तो जो बौखलाहट है, तो वो बौखलाहट जो है वो हिंसा के रूप में परिवर्तित हो रहा है, जो अमेठी में भी दिखाई दिया और परसों अमित शाह के कार्यक्रम में दिखाई दिया। आपके छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो 11 लोकसभा सीटें हैं, वहाँ पे क्या इस समय तस्वीरें देख रहे हैं? वोटिंग तो हो चुकी है। प्रथम और द्वितीय और तृतीय चरण में पूरे छत्तीसगढ़ का चुनाव संपन्न हो चुका है और वहाँ बहुत अच्छी स्थिति कांग्रेस की। हालांकि पिछले छत्तीसगढ़ बना तब से हमको बहुत अच्छी सीटें नहीं मिलती, 1 या 2 सीट हम जीत पाते थे, लेकिन इस समय ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटें जीतेंगे। लेकिन गढ़ भी रहा है, 6 सीटों पे तो हमेशा गढ़ माना जाता रहा, उसको भेदने के लिए भी बातें होती रही तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि कांग्रेस इस बार भेद लेगी ये गढ़, तो उसके लिए क्या कहेंगे? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है अभी लोकसभा चुनाव में, वो कांग्रेस के अनुकूल है, क्योंकि पिछले सरकार ने जो काम किया था और जो परिणाम प्रतिकूल आए, तो लोगों को लगा कि हमसे कहीं गलती हुई है, चूक हुई है। और दूसरी तरफ ये है कि कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है वो बहुत ही आकर्षक है। आज लोग महंगाई से और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तो ये लोगों की समस्याओं का समाधान कांग्रेस के घोषणा पत्र में दिखाई देता है। और ईमानदार लोग हैं, और ख़ासकर राहुल गांधी की जो छवि है, बहुत ही कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील और ईमानदार व्यक्ति की छवि उनकी दिखाई है। तो लोगों को विश्वास है कि इस समय हमको छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत मिलेगी। और पब्लिक का भी एक क्वेश्चन है, पब्लिक के बीच में लगातार जब जाता रहा हूँ तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के सबके मन में प्रश्न रहा कि जब बिहार में जब एंट्री होती है तो नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का हिस्सा, उत्तर प्रदेश में होती है तो उस समय 7 विधायक समाजवादी पार्टी से टूटते हैं, 54 तक के पलट जाती है, जयंत चौधरी चले जाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे मुंबई की तरफ बढ़ना चालू होती है तो केजरीवाल को जेल भेज दिया था। अभी केजरीवाल तो बाहर है, तो विपक्ष को लगातार कमज़ोर करने की कोशिश की गई, लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे नेता थे जो पब्लिक के बीच में लगातार डटे रहे और अपनी न्याय यात्रा नहीं छोड़ी। तो उसका कोई प्रॉफिट अभी दिखता है कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को? कोई भी व्यक्ति जब प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने रास्ता को नहीं छोड़ता तो निश्चित रूप से लोग उससे जुड़ते हैं। आप किसी भी समय में देखें, चाहे वो महात्मा गांधी ही क्यों ना हो, अकेले चले लेकिन लोग जुड़ते गए। तो अभी भी राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे तो लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे, मतलब विश्वास नहीं कर रहे थे कि ये यात्रा पूरी भी कर लेंगे। लेकिन आपने देखा कि बरसात भी, गर्मी भी, ठंड भी और बर्फ़बारी भी राहुल गांधी की यात्रा को रोक नहीं पाया। लोगों ने बहुत सारे बातें कही, राजनीतिक अड़चनें डाली और सुरक्षा में भी किस प्रकार से अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की गई सत्ता पक्ष के द्वारा, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी डिगे नहीं, अपने ध्येय और अपने उद्देश्य को लेकर चलते रहे, भारत जोड़ो यात्रा में चलते रहे। तो
लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। एक प्रश्न और भी आता है कि इंडिया गठबंधन के जो प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे जो 10 साल पहले जिस तरीके से मनमोहन सिंह किया करते थे? क्योंकि पिछले 10 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं हुई हैं, लोग ये बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जितने नेता देखो, इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री बनेगा निश्चित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्योंकि प्रश्न पूछे जाते रहने चाहिए, लोग कहते हैं हमारे मुद्दों पे कोई बात नहीं होती। खासकर हमारे नेता राहुल गांधी जी तो जिस सभा में जाते हैं, एक माइक उनके हाथ में रहता है और कई माइक है वो जनता के बीच में रहता है, वहाँ से सवाल आते हैं, राहुल जी जवाब देते हैं। अच्छा, भाजपा को एक तरीके से शुक्रिया अदा भी करना चाहिए कांग्रेस के सभी लोगों को कि वो मैनिफेस्टो को लेकर के लगातार बात करते रहे कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें अगर कांग्रेस सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो 2 में से 1 भैंस चली जाएगी जिसके पास 2 है, मंगलसूत्र तक तो चले जाएगी, तो लोग पलट के देखते रहे, तो एक तरीके से धन्यवाद तो बनता है। निश्चित रूप से 5 अप्रैल को खड़गे साहब और राहुल जी ने हमारे न्याय पत्र जारी किया, और 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये मुस्लिम लीग का एजेंडा को इसमें शामिल किया गया है। तो लोग फिर चौंके कि कल जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें था ही नहीं, फिर पलटना शुरू किए। फिर उसके बाद फिर मंगलसूत्र पे आ गए, फिर मछली मटन पे आ गए, फिर वो भैंस तक के पहुंच गए, और आखिरी में फिर अडानी तक के, अंबानी तक के पहुंच गए कि टेम्पो में पैसा पहुंचाने तक के, वो सारी बातें आई। तो जितना ये लोग बोले उतना ज़्यादा लोगों के बीच में हमारे घोषणा पत्र पहुंचा। आप लोग तो बड़े नेता हैं तो सोच और समझ रहे होंगे, प्रज्वल रेवन्ना क्या गले की फांस बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उसको वोट देना मतलब प्रधानमंत्री को वोट देना है, तो वो जो कर्म किए हैं तो उसका खामियाजा भी प्रधानमंत्री जी को भोगना पड़ेगा। एक आखिरी प्रश्न लूँगा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के जो अभी तमाम सारे जो फील्ड पर वर्क हो रहे हैं या जो इस तरीके से समर्थन मिल रहा है, क्या उससे डर चुके हैं? बिल्कुल दहशत तो है। मैं तो सुना हूँ कि वो हाइपर टेंशन में है, खाना वाना तक छोड़ दिए हैं, बहुत परेशान रहते हैं। उसकी आवाज़ देखिए, लड़खड़ाहट भी है, और जो गति थी अब पॉज ज़्यादा लेने लगे हैं। टेलीप्रॉम्प्टर वर्क करना बंद कर दिया। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए, हमारे साथ भूपेश बघेल जी थे, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री। तमाम सारी बातें हुई, लगातार फील्ड पर कांग्रेस एक नया माहौल बना रही है। जो बीते 10 साल से जो बातें हो रही थी अब उससे हटकर बात हो रही है। 2014 का लोकसभा चुनाव आपने देखा, कितने सारे वादे किए गए, ग्राउंड स्तर पर उसकी रियलिटी क्या है। 19 में पुलवामा अटैक हो जाता है, अभी तक के जांच नहीं हो जाती, ये भी बड़ा मुद्दा था। और 24 में पब्लिक रिपोर्ट कार्ड निकाल रही है। क्या कुछ होगा 4 जून को क्लियर हो जाएगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए और ज़मीन से जुड़े हुए नेताओं के इंटरव्यू के लिए। ज़रूर सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।